अच्छा, एक सवाल आपसे भी है रांझा साहब। मैं पीटीआई के अंदर मुनाफिकीन का सवाल तो आपसे नहीं पूछ सकता, वो तो शहरियार ही एड्रेस करेंगे, लेकिन आपकी जमात के अंदर भी खबरें कुछ ऐसी हैं, राना सनाउल्लाह के बयान सुन लें तो उससे भी यही लगता है कि आपकी जमात के अंदर भी कुछ मुनाफिकीन मौजूद हैं। मालूम नहीं कि आप उनसे कैसे हैंडल करेंगे। कहते हैं नवाज शरीफ को डिच कर देखिए लिया नदीम साहब, डिबोडिया, मैं असल में कैंडिडेट नवाज शरीफ ने होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर नवाज शरीफ को वजीर पाकिस्तान को नवाज दो के इश्तहार तो छाप दिए, लेकिन उसके बाद पार्टी ने पीछे पीछे से किसी ने नीचे से कालीन खींच लिया। देखिए जी, मैं एक बात कहूँगा नदीम साहब, बड़ी एक जो कैफियत होती है ना कि अपनी बोटी के लालच में पूरा बकरा ही ज़बह कर देना, ये कैफियत जो है ये बड़ी गलत है। और मैं तो इसको कि अपने ही ज़ात की हद को अगर देखना कि मेरी ज़ात जो है उसको कुछ नहीं मिल रहा और मैं किसी पोजीशन पे नहीं जा रहा, और वहाँ पे जाके फिर आप ये सोचें कि अब मैं पूरी पार्टी को ही किसी दाव पे लगा दूँ और कोई ऐसी बात करूँ, वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। देखिए, इंतखाबात हुए, मैंने तो अपने मुखालिफ को मुबारकबाद पेश की। मैंने कहा आप जाएं, आप ईवान में जो चाहे जिस तरह भी इलेक्शन जीता, मेरी इलेक्शन पिटिशन अपनी जगह पर है, वो चाहे जिस तरह भी इलेक्शन जीता, वो इलेक्शन जीत गया, वो असेंबली में चला गया, मैंने उसको मुबारकबाद दे दी। अब मेरी कानूनी जंग है, वो मैं कानून करूँगा, लेकिन ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया होता है कि आप जमात में रह के जमात का जो पूरा कॉज है, जो जमात का पूरा एक लार्जर इंटरेस्ट है, उसके बारे में आप कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दे दें जिससे पूरे जमात के लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर बात आनी शुरू हो जाए, आपकी पूरी लीडरशिप के ऊपर बात आनी शुरू हो जाए। तो हम तो भी पार्टी में बहुत जूनियर हैं, हमारा तो सियासी सफ़र अभी इतना नहीं है, लेकिन मेरे लिए सब काबिल एहतराम राना है, मैं साहब, तो अभी सबकी इज़्ज़त शहबाज करता हूँ, शरीफ की क़यादत लेकिन इस में तरह पार्टी होना नहीं तर्जमानों चाहिए। का जब इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर भी कुछ लोगों ने ये तजवीज़ पेश की थी कि जो बयान दिए जा रहे हैं राना सनाउल्लाह या जवेद लतीफ़ साहब की तरफ से या कुछ और लोगों की तरफ से, तो उनको रोका जाए। ये नहीं कहा गया कि इशूज़ को एड्रेस किया जाए, कहा गया कि उनको रोका जाए कि बयान ना दें। इसके बाद तारड़ साहब ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट भी जारी की। तो सब अच्छा नहीं है आपकी जमात के अंदर भी, जैसे अफरीदी साहब की जमात के अंदर इस वक्त सब अच्छा नहीं है, लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। सब जमातों में नदीम भाई ये घर की तरह होती हैं, सियासी जमातें ये फैमिलीज़ होती हैं, और फैमिलीज़ के बीच में कभी नाराज़गी हो भी जाती है, कभी कोई नाराज़ हो जाता है, उसको फिर राज़ी किया जाता है। इनकी जमात का सबसे बड़ा इशू ये है कि इनकी जमात के बीच में वाकई ही, हमारी तरफ तो चलो नाराज़ लोगों के या मामलात होंगे या उनके जेन्युइन कॉजेज़ होंगे, लेकिन सुनना भी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की क़यादत जो मशवरा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया, उसके ऊपर अमल भी तेज़ी से जारी है। और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कशीदगी जो है, जो कुछ बयानात की शक्ल में सामने आई, इसमें कमी भी आपको नज़र आएगी। और ये कमी नहीं बेहतरी आएगी, है मैं सियासी आपको बता जमातें कि रहा हूँ, हमने कमी का कोई एक इम्कान नहीं है।